लर्निंग सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर पहला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात भिन्न रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया में परमाणु के पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे पदार्थ की पहचान, प्रकृति एवं गुण बदल जाते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में परमाणुओं के पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे पदार्थ की पहचान, प्रकृति एवं गुण बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात जल बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक गुण जल के रासायनिक गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के पश्चात यानी क्रिया करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के रासायनिक गुण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग तीर के निशान से व्यक्त करते हैं और तीर के निशान के बाईं ओर के पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है और अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग दाहिनी ओर लिखते हैं और इसे उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और अभिक्रिया करने के पश्चात जो जल बनता है इसे उत्पाद कहा जाता है ना। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। ठीक है, अगला बिंदु है अभिकारक क्या है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, फिर है उत्पाद क्या है। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो पदार्थ हम लोग को प्राप्त होता है उस पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है रासायनिक समीकरण क्या है, अर्थात रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेत के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा इस प्रकार दिया हुआ है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है और संयोग करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग संकेत के माध्यम से इस प्रकार लिखेंगे, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन O2 दोनों संयोग करते हैं और संयोग करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं यानी MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला बिंदु है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु की संख्या है वो 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है ना। परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 2 से हम लोगों ने गुणा किया
तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या तो हो गया 2, मैग्नीशियम का भी 2 हो गया, परंतु यहाँ पर मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसलिए 2Mg + O2, ठीक है, 2MgO। इस प्रकार देखिए अभिकारक के तत्वों की परमाणु की संख्या और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है और संयोग करने के पश्चात जल बनता है यानी H2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पर जब जल बना है तब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है परंतु ऑक्सीजन का 1, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2H2O हो गया, यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, यानी 2 से गुणा कर दिया है। परंतु यहाँ पर तो 2 है, परंतु हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ पर 2H2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तब हो गया यहाँ पर 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2H2 + O2 2H2O, ठीक है। और इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जब अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है। अगला बिंदु है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर आर्द्र वायु यानी नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जिसके कारण वायु के साथ इसका संपर्क टूट जाता है ना, और जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रैगमोल या सरेस पेपर से रगड़कर इसको साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ आसानी से संयोग कर सके। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर आर्द्र और ब्रैकेट में दिया हुआ है नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रैगमोल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ आसानी से संयोग कर सके, ठीक है। और इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।